Hello friends, I'm Bhavna Sharma and you are very welcome to my channel English Learning Hub where we learn English through Hindi. Friends, today's video is also made on daily use English sentences. So if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to it. And now, without any further delay, let's jump to the video. So friends, in daily use English sentences, we will learn to make more new sentences today. So don't skip the video and watch the video till the end. And if you found this video useful, so please like and share this video with your family and friends. और अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो. So हमारा पहला सेंटेंस है, वह खुश होने का नाटक कर रहा है. वह खुश होने का नाटक कर रहा है. He is pretending to be happy. He is pretending to be happy. So दोस्तों यहाँ पे pretending जो वर्ड है उसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को करने का दिखावा करते हैं. एक्चुअल में वो चीज़ हो नहीं रही होती है लेकिन सामने वाला उसे दिखाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा कर रहा है. जैसे कि इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि वह खुश होने का नाटक कर रहा है. वो अंदर से खुश नहीं है लेकिन सामने वाले को वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो खुश है. वो ऐसा एक नाटक कर रहा है. तो उसके लिए जो वर्ड है वो है प्रिटेंडिंग. इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह रोने का नाटक कर रहा है. वह रोने का नाटक कर रहा है. अब इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कहेंगे ही इज़ प्रिटेंडिंग टू क्राई. क्राई मीन्स रोना. प्रिटेंडिंग मीन्स नाटक करना, दिखावा करना. ही इज़ प्रिटेंडिंग टू क्राई. वह रोने का नाटक कर रहा है. ही इज़ प्रिटेंडिंग टू क्राई. इसी तरह से अगर कोई आपके सामने बीमार होने का नाटक करे या दिखावा करे कि भाई मैं तो बीमार हूँ लेकिन एक्चुअल में वो बीमार नहीं है पर वो ये दिखा रहा है कि वो बीमार है, तो आप उसे कुछ इस तरह से कहेंगे, He is pretending to be sick. He is pretending to be sick means वह बीमार होने का नाटक कर रहा है. वह बीमार होने का नाटक कर रहा है. He is pretending to be sick. अगर वो एक लड़की है तो आप he की जगह पे she यूज़ करेंगे और बोलेंगे she is pretending to be sick. सो दोस्तों, जब भी आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बनाने पड़े जहाँ पर आपको ये बताना पड़े, ये बोलना पड़े कि वो ये करने का नाटक कर रहा है, तो वहाँ पे आपने प्रिटेंडिंग वर्ड यूज़ करना है. प्रिटेंडिंग वर्ड का मतलब होता है दिखावा करना, नाटक करना. जैसे कि अभी तक आपने 3 सेंटेंसेस देखे और तीनों सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि वो क्या करने का नाटक कर रहा है. कोई रोने का नाटक कर रहा है, कोई खुश होने का नाटक कर रहा है, कोई बीमार होने का नाटक कर रहा है. तो वहाँ पे आपने वर्ड जो यूज़ करना है वो होगा प्रिटेंडिंग. अच्छा, अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस भी बोला करते हैं, जैसे कि मुझे पता चला कि वह दिल्ली चला गया है. मुझे पता चला कि तुम्हारी आपस में नहीं बनती है. मुझे पता चला कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है. तो मुझे पता चला है इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई केम टू नो. आई केम टू नो. जैसे कि मुझे पता चला कि वह दिल्ली चला गया है. आई केम टू नो दैट ही वेंट टू दिल्ली. आई केम टू नो दैट ही वेंट टू दिल्ली. एक और सेंटेंस देखते हैं, मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं. मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं. आई केम टू नो दैट यू आर नॉट वेल. आई केम टू नो दैट यू आर नॉट वेल. मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं. आई केम टू नो दैट यू आर नॉट वेल. मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है. मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है. अब इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम कहेंगे आई केम टू नो दैट यू आर मैरिड. आई केम टू नो दैट यू आर मैरिड. मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है. आई केम टू नो दैट यू आर मैरिड. नेक्स्ट सेंटेंसेस, मुझे पता चला कि अब उनकी आपस में नहीं बनती. मुझे पता चला कि अब उनकी आपस में नहीं बनती.
उनकी आपस में नहीं बनती मतलब कि पहले बातचीत हुआ करती थी, अच्छे टर्म्स थे, लेकिन अब बातचीत बंद है। तो हम कहते हैं ना कि अब उनकी आपस में नहीं बनती, अब वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, मेल मिलाप नहीं करते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आई केम टू नो दैट नाउ दे डोंट गेट अलोंग। आई केम टू नो दैट नाउ दे डोंट गेट अलोंग। मुझे पता चला कि अब उनकी आपस में नहीं बनती। आई केम टू नो दैट नाउ दे डोंट गेट अलोंग। सो दोस्तों, ये थे हमारे आई केम टू नो से बनने वाले सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, या फिर हम कहते हैं ना कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव टू गेट देयर एज सून एज पॉसिबल। आई हैव टू गेट देयर एज सून एज पॉसिबल। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। आई हैव टू गेट देयर एज सून एज पॉसिबल। ठीक उसी तरह से अगर आपको ये कहना पड़े कि मुझे जल्द से जल्द पढ़ाई ख़त्म करनी होगी, या जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी होगी, तो उसे आप कुछ इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव टू फिनिश माई स्टडीज़ एज सून एज पॉसिबल। आई हैव टू फिनिश माई स्टडीज़ एज सून एज पॉसिबल। मुझे जल्द से जल्द पढ़ाई ख़त्म करनी होगी। आई हैव टू फिनिश माई स्टडीज़ एज सून एज पॉसिबल। जल्द से जल्द को हम कहेंगे एज सून एज पॉसिबल, या फिर जल्दी से जल्दी। दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कीजिए, उसकी इंग्लिश होगी एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे जल्द से जल्द उसे फ़ोन करना होगा। मुझे जल्द से जल्द उसे फ़ोन करना होगा। अब इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी, आई हैव टू कॉल हिम एज सून एज पॉसिबल। आई हैव टू कॉल हिम एज सून एज पॉसिबल। मुझे जल्द से जल्द उसे फ़ोन करना होगा। आई हैव टू कॉल हिम एज सून एज पॉसिबल। आई हैव टू कॉल हिम एज सून एज पॉसिबल। इसी तरह से आप ये वाला सेंटेंस भी बना सकते हैं, मुझे जल्द से जल्द खाना ख़त्म करना होगा। मुझे जल्द से जल्द खाना ख़त्म करना होगा, यानी कि जो खाना मुझे खाने को मिला है उसे खाकर मुझे फटाफट ख़त्म करना है। आई हैव टू फिनिश ईटिंग एज सून एज पॉसिबल। आई हैव टू फिनिश ईटिंग एज सून एज पॉसिबल। मुझे जल्द से जल्द खाना ख़त्म करना होगा। आई हैव टू फिनिश ईटिंग एज सून एज पॉसिबल। So friends, that's all for today. I hope you like this video. If you found this video helpful and useful, so please like and share this video with your family and friends. And in the meantime, press the subscribe button and the bell icon right next to it, and also give me a thumbs up so I know that you want me to make more English videos. Till then, bye bye.